जय श्री राम दोस्तों। तो आज से हम शुरू करेंगे रामचरितमानस को पढ़ना। तो आइए चलते हैं बाल कांड में लिखी गई पहली चौपाई की तरफ। जो सुमिरत सिद्धि होई, गण नायक करिबर बदन, करो अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी तथा सुंदर हाथी के मुख वाले, वह बुद्धि की राशि शुभ गुणों के धाम, गणेश जी मुझ पर कृपा करें। ये तो हमें पता ही है, गणेश जी को प्रथम पूज्य माना जाता है और किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले उन्हीं का नाम लिया जाता है और उस कार्य को संपन्न किया जाता है। और वे ही शंकर जी के सभी गणों के स्वामी यानी सुप्रीम है। मगर यहाँ पर इस चौपाई में एक सेंटेंस आया है जहाँ पर उनको बुद्धि की राशि कहा गया है। तो यहाँ पर राशि का वो मतलब नहीं जो एस्ट्रोलॉजी में कहा जाता है। यहाँ पर राशि का मतलब है भंडार। तभी तो कहते हैं त्रिमिया याखिल बुद्धि दात्रे, बुद्धि प्रदीपाय सुराधिपाय नमस्ते नित्यम। अर्थात भगवान गणेश बुद्धि को देने वाले और बुद्धि को जानने वाले और देवताओं के भी ईश्वर हैं। मूक होई बाचाल, पंगु चढ़े गिरबर गहन, जासु कृपा सो दयाल, द्रवौ सकल कलिमल दहन। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है और कलयुग के सभी पापों को मिटा डालने वाले भगवान मुझ पर द्रवित हो। कई बार हम अपनी लाइफ में मुश्किलों में फंस जाते हैं, क्योंकि लाइफ का दूसरा नाम ही मुश्किलें हैं। मगर हम इसको मुश्किलों के तरीके ना देखकर एक एक्ट यानी लीला की तरीके देखें, जो कि भगवान हमें अपनी हर लाइफ स्टोरी में बताते हैं और जिसको हम आगे के श्लोकों में और चौपाइयों में पढ़ करके समझेंगे। नील सरोवरो श्याम, तरुण अरुण बारिज नयन, करौ सुमम उर्धाम, सदा क्षीर सागर से। यहाँ पर तुलसीदास जी भगवान विष्णु के स्वरूप का वर्णन करते हैं, जो नील कमल के समान श्याम वर्ण वाले हैं। श्याम वर्ण अर्थात सावरे रंग वाले हैं, पूर्ण खिले हुए कमल के समान जिनके नेत्र हैं और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान विष्णु मेरे हृदय में निवास करें। कुंद इंदु समदेह, उमा रमन करुणा अयन, जाहि दीन पर ने करो कृपा मर्दन मयन। अब इस चौपाई में तुलसीदास जी शंकर जी के स्वरूप का वर्णन करते हैं और उनकी पावर के बारे में बताते हैं, जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, पार्वती जी के प्रियतम, दया के दाम, तीनों पर स्नेह करने वाले और कामदेव का मर्दन करने वाले। कामदेव तो अमर थे, उनका वध किस प्रकार हो सकता है। तो ये स्टोरी है जब ताड़कासुर ने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया और उस वरदान में उसने मांगा कि शंकर जी और माता पार्वती का जो पुत्र होगा वही उसका वध कर सके। फिर उसके बाद असुर राज ताड़कासुर ने अत्याचार करना शुरू किया और वो खाली पृथ्वी तक नहीं रुका, स्वर्ग पर भी आक्रमण कर दिया और वहाँ विध्वंस मचा दिया। तब देवता भागते भागते ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उन्होंने उनसे पूछा कि इस असुर का वध किस प्रकार होगा। तब ब्रह्मा जी ने बताया कि शंकर जी और माता पार्वती का जो पुत्र होगा वही इसका वध करेगा। मगर शंकर जी का विवाह पार्वती जी से हुआ नहीं था। तब सारे देवता ब्रह्मा जी के साथ कैलाश पर्वत पहुंचे, मगर शंकर जी ध्यान में लीन थे और यहाँ पर देवताओं में से किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि शंकर जी का ध्यान तोड़ दे। तब काफी विचार विमर्श करने के बाद कामदेव को बुलाया गया, क्योंकि कामदेव अमर थे। तब कामदेव ने पेड़ के पीछे से पुष्प के बाण चलाए जो शंकर जी की छाती पर लगे जाके, और शंकर जी की ध्यान मुद्रा टूट गई। तब शंकर जी की तीसरी आंख की योगाग्नि से कामदेव भस्म हो गए। बंधव गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु बचन रविकर निकर। मैं उन गुरु महाराज की वंदना करता हूँ जो कृपा के समुद्र हैं और नर रूप में श्री हरि हैं और जो महामोह रूपी घने अंधकार का नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। तो इस चौपाई में तुलसीदास जी ने मोह की बात करी है, क्योंकि हम लोग मोह और प्रेम में अंतर नहीं कर पाते हैं। क्योंकि शुरुआत में दो नायक नायिका आपस में बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये ले आऊंगा, वो ले आऊंगा, लेकिन जब उनकी एक्सपेक्टेशन एक दूसरे से नहीं फुलफिल हो पाती हैं तो वो आपस में उतनी ही नफरत करने लगते हैं। मगर प्रेम में नफरत की कोई गुंजाइश नहीं होती। तो असल में प्रेम है क्या, ये हम जानेंगे आगे की श्लोकों और चौपाइयों को पढ़कर। हम समझेंगे कि कैसे श्री राम जी माता सीता अपनी प्रजा से और भगवान हनुमान से किस प्रकार का प्रेम करते हैं। तो इस एपिसोड में मेरे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और साथ ही साथ जय श्री राम।